आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, आज के इस पवित्र दिन के लिए, ये समय, ये अवसर के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में दी कि प्रभु की आराधना करें। आज के इस दिन को बहुत से लोग देखना चाहते थे मेरे प्रियो, लेकिन देख नहीं पाए। प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन में कि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आराधना के योग है, महिमा के योग है और स्तुति के योग्य है। सारा आदर और महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए एक छोटी सी दुआ करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दी। पिता, हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु केवल तुझे महिमा मिले, सारा महिमा तुझको देते। प्रार्थना शुद्ध नाम से मांगते, सुन दे ऐसे ग्रहण कर, आमीन। से छोड़ाए हो वैसे अज्ञात में, आंधी तूफान में तुम्हें रखाना। मिस्र से छोड़ाए हो वैसे अज्ञात में, आंधी तूफान में तुम्हें रखाना। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। आकाश समय के लिए आइए हम
थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आप लोगों के सामने में मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। जो प्रभु के वचन इस प्रकार से यहाँ पे पाया जाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पद 5 मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाह रहा हूं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। प्रभु का धन्यवाद हो ये वचन के लिए मेरे प्रिय। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह काना नगर के विवाह में एक अद्भुत काम, पहला चमत्कार किस प्रकार से क्या हुआ था। उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह, उनके चेले और मरियम भी वहां पे नेवते हुए गए हुए थे। लेकिन हम जानते हैं उस घटना को, जब उस जगह में दाखरस घट जाता है, ये बात मरियम को मालूम है और मरियम आकर के यीशु से कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। मरियम आते यीशु मसीह से कहती है उनके पास दाखरस नहीं रहा। लेकिन चौथा पद में मेरे प्रियो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह अपनी माता को इस प्रकार का आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि हर एक बात का एक अवसर है और एक समय है। सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय जब पहला पद से हम पढ़ेंगे, वह सारे चीजों का एक समय के बारे में वहां पे बताया हुआ है। समय के बारे में वहां पे दर्शाया गया है। जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, काटने का समय, बिखरने का समय, बटोरने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, सारे चीजों का एक समय। सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय 1 पद से लेकर के जब नीचे पढ़ेंगे, सारे समय का एक टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मरियम से इस प्रकार से कह रहे हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। जब मेरे प्रियो परमेश्वर का समय जब आता है, परमेश्वर सही समय में अपने कार्य को करता है, अपने काम को करता है। मरियम को यह मालूम नहीं कि वहां यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आज परमेश्वर हमें जो कुछ कहे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम करते हैं, वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष को रखा है, एक बड़ी बरकत को रखा है, एक बड़ी ब्लेसिंग को रखा हुआ है। क्योंकि महान परमेश्वर है, सही समय में सही काम को वो करता है। हम देखते हैं, यदि लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, मेरे प्रियो 4 पद से हम 6वां पद तक हम जब पढ़ेंगे, पतरस जो है क्या कर रहा था, झील के किनारे में अपने जाल को धो रहा था घर जाने के लिए। उस समय प्रभु यीशु मसीह समौन से कहता है, गहरे में ले चल, नाव को गहरे में ले चल और अपने जाल को डालो। समौन पतरस ये कहता है, स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं समौन पतरस किस प्रकार से आज्ञाकारी होकर के यीशु की बात को सुना और कहता है, हमने सारे रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के कारण से मेरे प्रियो, वहां की जो घटना है, वहां पर जो एक मिराकल होता है, वहां पर जो अद्भुत काम होता है, हम सब जानते हैं। उसके जाल मछलियों से भर गया, उसके जाल फटने लगे, उसकी नावें यहाँ तक, दोनों नावें यहाँ तक भर गई, उसकी नाव डूबने लगी। क्योंकि पतरस ने यीशु की आज्ञा को माना, यीशु की बात को माना। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की बात को मानता है, एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, प्यारे जीवित पिता परमेश्वर उसके जीवन में एक बरकत को देता है, एक आशीष को देता है। उसने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मरियम कहती है यीशु के चेलों से, अब यीशु जो कुछ तुमसे कहे तुम वही करना। उसके बाद मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, इन मटकों में तुम पानी भर दो। और उनके चेलों ने वहां पे यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार से पत्थर के 6 मटके खड़े हुए थे। उन मटकों में यीशु मसीह जो है कहा,
इन मटकों में तुम क्या कर लो, पानी भर दो। उनके सेवकों ने वैसा ही किया, और जब वैसा किया उस पानी को निकाल करके यीशु बोले कि पहले भोज के प्रधान को तुम दो। और जब भोज के प्रधान के पास ले गए, उसको मालूम नहीं था ये दाखरस कहां से आया। साधारण पानी को यीशु मसीह दाखरस बना दिया, और काना नगर के विवाह में यीशु मसीह ये अद्भुत काम, पहला चमत्कार मेरे किया। आज भी वही प्रभु है, आज भी जीवित पिता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में एक बरकत, एक आशीषों को परमेश्वर करना चाहता है। जब एक व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो परमेश्वर उसके जीवन में एक अद्भुत काम, एक मिराकल्स को करना चाहता है। सारपत नगर के विधवा को हम देखते हैं मेरे प्रियो, 3.5 साल का काल पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर एलिया को उस जगह भेजता है, कहता है मेरे लिए पानी लिया, वो लकड़ी बीनती है, अपने बेटे के साथ में है वो है, और परमेश्वर का जन यह इस प्रकार से कहता है मुझे पानी पिला। पानी लेने के लिए जाती है, वहां पर हम देखते हैं चिल्ला कहता है साथ में मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेकर के आना। विधवा कहती है तेरे यहोवा परमेश्वर के जीवन की सौगंध, घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, लेकिन परमेश्वर का चिन्ह इस प्रकार से कहता है मैं जैसा कहता हूं तू वैसा कर। जब मेरे प्रियो प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं, जब विधवा प्रभु के जन के लिए की एक टुकड़ा रोटी लेकर के आई, किस प्रकार का आज्ञाकारी वो थी कि पहले परमेश्वर के जन को खिलाई, परमेश्वर के दास को खिलाई। उसके घड़े का मैदा न तो कम हुआ, न उसके कुप्पी में का तेल घटा। आज भी परमेश्वर वही अद्भुत काम, वही आश्चर्य काम हमारे जीवन में करना चाहता है। जब एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर के वचन को मानता है, वो परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आज परमेश्वर मेरे प्रियो हमें जो कुछ भी कहें, यदि हम उसकी आवाज को सुन करके आज्ञाकारी होकर के उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, वचन के अनुसार करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे भी जीवन में एक आशीष को देंगे। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे भी जीवन में वो ब्लेसिंग्स को देंगे, वो आशीषों को देंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आइए हमें हर एक को आशीषित करे। आइए हम दुआ करें प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें आशीष को देवे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके सारे उपकारों के लिए, भलाई के लिए, जो तूने मेरे प्रभु यीशु मसीह काना नगर के विवाह में प्रभु साधारण पानी को दाखरस बना दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे बहुत सारे लोगों का जीवन सुखापन है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आशीषों से भर दे परमेश्वर, ब्लेसिंग से भर दे मेरे प्रभु। लॉर्ड वी कमिटेड आवर लाइफ योर माइटी हैंड, यू आर द ग्रेट लॉर्ड, वी कंप्लीटेड in our everything in our life Jesus। प्रभु आप हमारे जीवन में हर एक चीजों को भरपूरी से करना चाहते हैं पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु हमारे जीवन में हमसे बातें कर, महिमा तुझको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन ले आशीष ग्रहण कर, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से हमें हर एक को आशीष दे। थैंक यू।